बहुत से राज्य में डी फार्म फर्स्ट ईयर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ स्टेट हैं जहां पे अभी बाकी है, जैसे कि आरजीबीबी एमपी हो गया मध्य प्रदेश, और राजस्थान वगैरह के अभी यहाँ पे एग्जाम होना बाकी है। यूपी की बात करें तो यहाँ पे डी फार्म फर्स्ट ईयर के एग्जाम सेकेंड ईयर के कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर की स्पेशली बात करें तो अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है और रिजल्ट आना बाकी है सेकेंड ईयर का भी। तो अब हमारा गोल क्या होना चाहिए। हमारे रिजल्ट प्रैक्टिकल एग्जाम तो हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा। अब हम सेकेंड ईयर में भी जाने वाले हैं, तो अभी से हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। क्या एकदम आराम से चलते रहे जैसे अभी चल रहा है, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, आराम से रिजल्ट आएगा, सेकेंड ईयर में जाएंगे तब देखा जाएगा, या क्या अभी से करें जो हमारे फ्यूचर के लिए बेटर होगा। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। बात करने वाले हैं कि डी फार्म फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो रहा है, सेकेंड ईयर में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या चीज आप अचीव करें, कौन सी स्किल जनरेट करें जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो चलिए आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है प्रैक्टिकल एग्जाम की। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे कब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कैसे होंगे, कितना हेक्टिक होने वाला है। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके हो जाएंगे। अभी आपका कल तक जैसा कि बीटीयूपी की तरफ से नोटिस आया था कि जो भी इंटरनल मार्क्स हैं जो भी फुलफिल करने हैं उसको कॉलेज की तरफ से फुलफिल कर दिया जाए। जो आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं 20 नंबर में से, वो उसकी लास्ट डेट 5 तारीख है कि उसके पहले फिल कर दिया जाए। वो कल हमें लगता है कल तक फिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर बीटीयूपी कोई ना कोई नोटिस देगा। अब देखते हैं क्या नोटिस देता है। कोई ना कोई नोटिस का मतलब प्रैक्टिकल का नोटिस आ ही जाएगा, जहां तक हमें लग रहा है। कितना देर होगा, तो हमें जहां तक पता है, जहां तक लग रहा है, जहां तक बात से या अनुमान लगाया जा रहा है, वो मिड ऑफ जून के मिड में आपके प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। खैर, मेरा जो पॉइंट है ये है कि डी फार्म फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में आप जा रहे हैं तो क्या गोल होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। जब थ्योरी एग्जाम हुआ है तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, इसका बहुत परेशान नहीं होना है। सिंपल होगा, जिस दिन प्रैक्टिकल का डेट होगा आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, आपके ग्रुप में नोटिस आ जाएगा, आप जाइएगा, आराम से प्रैक्टिकल दीजिएगा। बस प्रेजेंट होना जरूरी है, बाकी सब प्रैक्टिकल वगैरह वहां हो जाता है, बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, फाइल बना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो कुछ नंबर कट जाएंगे, बस लेकिन आपको प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई बैक नहीं लगता, कोई फेल नहीं होता है। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं कि अगर हमारा डी फार्म फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल भी हो गया, रिजल्ट अभी चलिए इंतजार ही करेंगे आप, लेकिन हमें और क्या करना चाहिए, क्या हमें गोल बनाना चाहिए। अगर हम सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो क्या हासिल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको डिसाइड कर लेना है, यही फर्स्ट ईयर में ही अभी डिसाइड कर लेना है कि आपका गोल क्या होना चाहिए। इसलिए आप डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं, क्या पहले से आप मेडिकल स्टोर चला रहे थे, या खुद से फ्यूचर में आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, सेकेंड ईयर करके आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे, अब अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। लेकिन इस जिस तरह से कंपटीशन है, जिस तरह से मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा होंगे। देखिए, चलाइए, नो डाउट अपना बिजनेस सबसे अच्छा होता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटजी है थोड़ा चेंज करिए कि इसको आप ऑनलाइन में शिफ्ट करिए ना। बिल्कुल, और आपका ऑफलाइन स्टोर है नो डाउट, लेकिन उसको एज ए एडवर्टाइजमेंट कराइए, कुछ ऐसी स्किल जनरेट करिए, कुछ ऐसी स्किल सीखिए जो आपके जो मेडिसिन है, आपकी जो दवा है, आपके जो प्रोडक्ट हैं, वो बहुत दूर दूर तक लोग खरीद सकें। सिर्फ वही सीमित जो आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहां के ही सिर्फ नहीं, अलग अलग तरह के लोग समझ सकें। आपके प्रोडक्ट अमेजोन पे जा सकें, फ्लिपकार्ट पे जा सकें। आप देखे होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे भी मेडिसिन की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, तो आप वहां पे भी सेंड कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्किल सीखना पड़ेगा, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इसको आपको इन्हांस करना पड़ेगा। सिर्फ मेडिकल स्टोर अभी के जमाने में 2026 में 27 में खोलना हमें लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक, फार्मा प्रोफेशनल्स यही डिसाइड कर लीजिए, आप डी फार्मा कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड ईयर में आ गए हैं, क्या गोल होना चाहिए। क्या टीचर बनना चाहते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में अगर टीचर बनने का सपना है तो डी फार्म को भी अच्छे से पढ़िए सेकंड ईयर को, उसके बाद बी फार्मा करिए, एम फार्मा करिए, बिल्कुल टीचर बन जाएंगे। तो फार्मा प्रोफेशनल का अगर गोल है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो आप ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अभी से, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। ऑनलाइन फार्मेसी, आपके जो ऑनलाइन फार्मेसी में जॉब करते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जैसे टाटा एमजी हो गया, या और बहुत सारे फार्मा इजी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फार्मेसी होते हैं, यहाँ पे भी वैकेंसी आती है। तो आप अभी से गोल बना लीजिए, अलग अलग जो ऑनलाइन फार्मेसी है उनका टारगेट देखिए, उनको देखा करिए, उनकी वेबसाइट को चेक करते रहिए, कहाँ कहाँ से वैकेंसी आती है। आपकी जो सेकेंड ईयर की जर्नी है ये कब से जब तक कंप्लीट हो रही है, या पिछले साल कितनी वैकेंसी आई हुई थी, सारे डाटा नेट पे अवेलेबल हैं। क्या प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगते हैं, क्या हमारे डी फार्म सेकेंड ईयर के एग्जाम देने के बाद जो सिलेक्शन होता है,
या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे तब सिलेक्शन होगा। ये सारा चीज आपको अभी से इसको जनरेट करना है, अभी से आपको देखना है, अच्छे से सीखना है। ओके, क्योंकि अभी से अगर पता नहीं लगाएंगे तो आप किस दिशा में जाना चाहते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना है, कोई आपके परिचित का हॉस्पिटल है, वहां पे जॉब करना चाहते हैं, तो वहां के लिए आप अपनी स्किल को सीखिए कि हॉस्पिटल्स में जाने के लिए हमको क्या क्या सीखना है, उसी उसी चीजों पर फोकस करिए, उसी चीज को अच्छे से पढ़िए। ओके, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है तो आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर को अच्छे तरीके से, सेकेंड ईयर को अच्छे से पढ़ना है। मतलब जो आप अभी बंद करके रख दिए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, ये सारी बुक, फार्माकोग्नोसी, इसको फिर से खोल के धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहा करिए, कोई एक टॉपिक उठा करके पढ़ते रहिए। ओके, अगर आपका गोल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, अगर रेलवे में या फिर अलग अलग एम्स वगैरह में, ओके, तो अभी से आपको गोल नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपके एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे, ये आपके ऊपर नहीं है, बेटी यूपी के ऊपर है, या अदर स्टेट की बात करें तो जब भी उनके एग्जाम होते हैं एज पर रूल्स वो हो जाएंगे, ठीक है, रिजल्ट भी आपका टाइम पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोच के टाइम बर्बाद करें, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, फिर ऐसा होगा, ये होगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, समय बर्बाद हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अपने एक जो आइडिया आप मन में सोच रखे हैं बिजनेस का या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का, अभी से डेवलप कीजिए। सेकेंड ईयर में आइए, उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करिए जो आपका गोल है, और अपने जो सक्सेस है उसको अचीव करिए। ओके, क्या क्या पढ़ना है सेकेंड ईयर में, क्या होने वाला है, कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें, जो बीटीई यूपी से अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, उन्हें टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितने? 7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। और अदर स्टेट की बात करें, जो आरजीपीबी, आरयूएचएस या अदर स्टेट से, हरियाणा, ठीक है, महाराष्ट्र से कर रहे हैं, उन्हें केवल 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ओके, पहला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। जी हाँ, फार्माकोलॉजी पहला सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे? आप दवा खाए, दवा आपके पेट में गया, पैर का दर्द ठीक हो गया। मान लीजिए पैर का दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, दवा खाए, दवा आपके पेट में गया, लेकिन सर का दर्द कैसे ठीक हो गया, ये आप पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हो रहा है, ये फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। दवा किस मैकेनिज्म से काम कर रहा है, हमारे ब्लड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कैसे सर का दर्द ठीक हो रहा है, ये आप फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि आप खाना खा रहे हैं, चावल दाल सब्जी रोटी जो भी आप खाते हैं, खाने के बाद ऊर्जा कैसे मिल जाता है। अभी आपको यहाँ से दौड़ के कहीं भागना हो, आपको शेर दौड़ा रहा है, आपके अंदर एनर्जी कैसे जनरेट होता है, कैसे ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो आपका जो खाना खाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वो ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे होता है। आपके बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उसका पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से अध्ययन आप कहाँ करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ेंगे कि जिस तरह की जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारी का रीजन क्या होता है, क्या कारण होता है, किस तरह से बीमारियां होती हैं, उसका क्या उपचार है, किस तरह से उसके सिम्टम्स होते हैं, ये आप पढ़ेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स में। तो कोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स लगभग आप एक जैसा मिक्स करके पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, जो कि आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आप जनरली जान पाएंगे हॉस्पिटल्स के बारे में, कितने प्रकार के हॉस्पिटल्स होते हैं, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, हॉस्पिटल को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, बेड के हिसाब से, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, ठीक है, एक स्पेशल मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट एक आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से फार्मेसी को कैसे मैनेज किया जाए, क्या फार्मासिस्ट का रोल है, लगभग दोनों सब्जेक्ट को साथ में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। एंड आपका लास्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में आप थोड़ा सा नियम कानून के बारे में जानेंगे जो फार्मेसी में अप्लाई होते हैं, ठीक है। आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग गवर्नमेंट के क्या क्या नियम है उसका ध्यान रखना चाहिए, फार्मेसी एक्ट क्या होता है, पीसीआई के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स होते हैं, सारी चीजें आप पढ़ेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में। और यूपी के स्टूडेंट हैं तो आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ना है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। पर्यावरण के बारे में आप शिक्षा जानेंगे, पर्यावरण के बारे में आप जानेंगे कि क्यों हमारी प्रकृति इतनी जरूरी है, हमें आपदाओं से, आपदा में कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कि आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में सीखेंगे। तो यही टोटल 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। अगर आप यूपी से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो टोटल 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ओके, यही आपकी जर्नी होने वाली है सेकेंड ईयर की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, लेकिन हम फिर यही कहेंगे, फर्स्ट ईयर में तो जैसे भी पढ़े अच्छे नंबर आएंगे, नो डाउट, लेकिन अगर जब तक अपना गोल बना के नहीं चलेंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना है, तब तक आप सेकेंड ईयर भी पास कर लेंगे, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए गोल अभी से बना के चलिए। करना क्या है, आप
आप जरूर पूछिएगा, हम बिल्कुल बता देंगे। आप कमेंट में बताइएगा आपको बनना क्या है, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। ठीक है, आपका खुद का मेडिकल स्टोर करना है या क्या डिसाइड करना है, जो भी चीज़ आपको हायर स्टडी करना है, अगर आपको बी फार्मा करना है और फार्माकोविजिलेंस कोर्स करने हैं, मेडिकल कोडिंग करने हैं, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी से आपका गोल होना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम या रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। फिर कह रहे हैं बीटी यूपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब भी टाइम पर आएगा वो उस हिसाब से डेट निर्धारित करेगा। कॉलेज की जिम्मेदारी है, वो आपका प्रैक्टिकल लेंगे, पैसा लिए हैं, फीस लिए हैं, प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब यही था। 7 सब्जेक्ट आपका है सेकेंड ईयर में। आइए बढ़िया तरीके से सेकेंड ईयर को भी पढ़िएगा जैसे फर्स्ट ईयर पढ़े थे। बेफिक्र रहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा, कोई किसी का बेकार नहीं जाएगा। जो थोड़ा सा गलती किए हैं उन्हीं का कहीं ना कहीं छोड़ के आए हैं, उन्हीं का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, बाकी सबका अच्छा होगा। ठीक है, बाकी चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे वीडियो बनेंगे। सेकेंड ईयर में किस तरह से क्या करना है, कितना मेहनत करना है, किस तरह से आसानी से सेकंड ईयर पास करें, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी फर्स्ट ईयर के साथ सेकंड ईयर के साथ कैसे करना है, फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड ईयर के साथ किस तरह से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करना है, सारी चीज बताएंगे। ओके, बाकी जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग करें। प्रैक्टिकल आपका हो रहा है, कोई बात नहीं, होगा प्रैक्टिकल। चाहे तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते करते जब प्रैक्टिकल होगा गैप ले सकते हैं, या प्रैक्टिकल तक इंतजार करके आप अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो हम बिल्कुल बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्यूरी है, बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। बाकी लेक्चर कैसा रहा वो भी बताइएगा। Adi3.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसिस्ट आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड गुड डे, टेक केयर।